हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो कि आपके कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती हो, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ओके, DSSB, KVS, NVS, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द abstract theory of utilitarianism is the theme of Dickens novel। डिकेंस की जो नॉवेल की जो थीम है उसमें द abstract theory of utilitarianism ये किस में यूज़ की गई है? ब्लैक हाउस में, टेल ऑफ टू सिटीज़ में, हार्ड टाइम्स में, या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये यूज़ की गई है किस में? हार्ड टाइम्स में। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, हेवेंस लाइट फॉर एवर साइंस, अर्थ शेडोज फ्लाइज। ओके, द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, हेवेंस लाइट फॉर एवर साइंस, अर्थ शेडोज फ्लाइज। द अबव टू लाइन्स एक्यूर इन, ये जो दोनों लाइनें हैं किससे, किसके प्ले से और किससे ली गई हैं? किड्स की हाइपेरियन से, किस शैली की हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से, या फिर शैली की एडोनिस से, या फिर किड्स की टू फिजिक्स से, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये किससे ली गए हैं? किड्स की एडोनिस से। किससे? किड्स की एडोनिस से। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी विच इज द मस्ट एंड फास्ट। ओके, कौन से कैरेक्टर थॉमस हार्डी के नॉवेल के कैरेक्टर का नाम क्या है? विच इज द मच एंड, हाँ, विच इज मच एंड फर्स्ट। तो ये किसके है? टेस का। किसका है? टेस का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सी कैन नॉट फेड थो थाउ हैस्ट ऑन द ब्लिस, फॉर एवर विल्ट थाउ लव एंड सी बी फेयर। द लाइन, हाँ, द एबव टू लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं? किड्स की ओड टू नाइटिंगेल से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, लाबिल डैम सेंस मर्सी से, ओके, या फिर ओड टू ऑन ग्रेसियन अर्न से। तो फ्रेंड्स, ये लाइनें ली गई हैं किससे? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से। राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, विद ट्रैवल फ्रॉम एन अनकॉन्गेनियल वर्ड ऑफ स्केप आइदर टू डेथ और मोर ऑफ्टन टू एन आइडियल ड्रीम वर्ल्ड इज द थीम ऑफ टेनिशन। इसमें टेनिसन ने थीम कौन सी रखी है? मतलब कि थीम क्या है? यूलिसिस की थी, प्लेस ऑफ आर्ट्स, द लोटस एटर्स की, नन ऑफ दिस। ये है द लोटस एटर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फिलिप वॉकिन, Aunt Pallet and Tom Tulliver are the character of G. Eliot novel. ओके, सो देख लेते हैं। सीलिस मैनर, एडम बेड, मिडिल मार्च, या फिर द मिल ऑन द फ्लॉज। सो राइट ऑप्शन बन जाता है द मिल ऑन द फ्लॉज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। In all things, in all natures, in the stars, this active principle abides. Identify the poet, his peculiar belief that can be understood from the above lines. ये लाइनें किस पोएम में, किस पोएट ने इसको बिलीव किया है और ये लाइनें किससे ली गई हैं? तो आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, एज ही वाज ऑन ओपिनियन, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ज़्यादा ओपिनियन थे, मतलब कि वैचारिक थे, विचारधारा वाले थे। इन दिस यूनिवर्स नेचर इन द पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ फॉर एवरीथिंग। वो सारी पोएम्स में सिर्फ किसके बारे में? नेचर के बारे में उन्होंने फोकस किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हाई डैमनेशन स्लनबेंट नॉट, नेम द राइटर, हिज बुक आर द एंड द कैरेक्टर हु अटर्ड रोट दीज वर्ड्स। ओके, राइटर है थॉमस हार्डी, बुक कौन सी थी? टेस ऑफ द डी ऑर्डरविल्स, और कैरेक्टर थे ए यंग मैन हु इज ट्रैवलिंग द कंट्री साइड पेंटिंग स्क्रप्चर ऑन द साइड्स ऑफ द बार्ड्स वॉक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज,
टेनीसन द्वारा जो लिखे गए इन मेमोरियम वो क्या है? एलजी है, कलेक्शन ऑफ एलजी है, या फिर लिरिक्स है, या फिर ड्रामेटिक लिरिक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स वो क्या है? वो है एलजी। क्या है? एलजी। इन मेमोरियम क्या है? एलजी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। एक पोएम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये किसके द्वारा लिखी गई? वाज रिटन बाय शैली, विलियम ब्लैक, बायरन, या फिर ब्राउनिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लिखी गई किसके द्वारा? विलियम ब्लैक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम ब्लैक द्वारा। राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अनटू दिस लास्ट इज ए बुक रिटन बाय। अनटू दिस लास्ट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मिल ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कार्ल लिली ऑन मोरल रिफॉर्म्स, रस्किन ऑन मोरल रिफॉर्म्स, या नन ऑफ दिस। तो वो लिखी गई किसके द्वारा? रस्किन ऑन मोरल रिफॉर्म्स के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्यू नॉट सेड, मैथ्यू नॉट ने कहा एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड एंड हिज ल्यूमिनस विंग्स ऑन वेन। अबाउट किसके बारे में? किड्स, बायरन, शैली, ब्लैक, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो लिखा है किसके द्वारा? किसके लिए? शैली के बारे में बताया। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फार होम इट इज सेड, किसके लिए कहा गया है? सेंसुअस इन इज ए पैरामाउंट बेस ऑफ जीनियस। ये कमेंट्स किसके लिए कहे गए हैं? विलियम ब्लैक के लिए, किड्स के लिए, टेनीसन के लिए, शैली के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे गए हैं किसके लिए? किड्स के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। मीटिंग एट नाइट बाय ब्राउनिंग इज ए, ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है मीटिंग एट नाइट। ये क्या है? मोनोलॉग है कि ड्रामेटिक लिरिक है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक रोमांस है, या फिर नन ऑफ दिस। ये है फ्रेंड क्या है? मोनोलॉग है, क्योंकि ब्राउनिंग ने क्या लिखे? मोनोलॉग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए पॉइंटर इज ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस इज इन फिक्शन इज। A pointer is psychological analysis in fiction is चार्ल्स डिकेंस, थैकरे, चॉलेटी ब्रेंटी, जी इलियट, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो है क्या? जी इलियट। ओके, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ ग्लोरियस मिरर्स वेयर आर द almighty's from glasses itself in tempest, the above lines occur in Byron's। बायरन्स में मतलब कि ये किसके लिए जो लाइनें हैं लिखी गई हैं? कौन से उस प्ले में? फेम, वाटरलू, रोल ऑन थाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियंस, रोल ऑन। हाँ, तो यही लिखा गया है किसके द्वारा? रोल ऑन थाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियंस। यही उनका वर्क था जिसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। डिकेंस गिव्स ए ट्रेजिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन हिज नॉवेल। अपने नॉवेल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ट्रेजिक पिक्चर डिकेंस ने दिया है। कौन से नॉवेल में? लिटिल डोरेट में, हार्ड टाइम्स में, ब्लैक हाउस में, या फिर ए टेल ऑफ टू सिटीज में। तो उसमें दिखाया गया है किसमें? ए टेल ऑफ टू सिटीज में। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। लव ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, always the noblest, Byron's passion inspired him to write Manfred Deichland, The Prisoner of Chillon, The Prophecy of Dante, The Prisoner और Chillon। सो राइट ऑप्शन बन जाता है द प्रिजनर और चिलेन। ओके, राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। An aesthetic delight in art and streak of extreme sadistic cruelty can be observed in Browning's poem। ब्राउनिंग की पोएम में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? एस्थेटिक डिलाइट इन आर्ट एंड स्ट्रीक इन स्ट्रीम सैडिस्टिक क्रुएल्टी। किस में? पैरासिसलेस, माय लास्ट डिचेस में, सॉर्डेलो में, या फिर पिप्पा पासेज में। तो वो कर सकते हैं हम लोग किसमें? पिप्पा पासेज में इनका वर्क था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, द रूबियत ऑफ उमर खयाम इंस्पायर्ड ब्राउनिंग टू राइट। ओके, द लास्ट राइट टुगेदर, या फिर किससे इंस्पायर्ड हुए थे? या फिर रॉबी बेनेजरा, एस्टर डे, या फिर एबेट वालगर। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए फ्रेंड, रॉबी बेन एजरा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब यहाँ से भी 120 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और हम लोग कवर करने वाले हैं। शेक्सपियर यूजेस सॉलिलॉकी फॉर, शेक्सपियर ने यूज किया है सॉलिलॉकी
कौन सी रिवलेशन ऑफ कैरेक्टर, ड्रामेटिक प्रपोजेस या फिर इस्टेब्लिश द थीम या फिर नन ऑफ दिस। तो वो किस में यूज किया, रिवलेशन ऑफ कैरेक्टर में, कैरेक्टर के थ्रू सोलिलॉक्य दिखाया गया है। रिवलेशन ऑफ कैरेक्टर, सॉरी एक मिनट, ये इसका आंसर था। चलिए देख लेते हैं। गोलीवर्स ट्रेवल्स इज, गोलीवर ट्रेवल्स क्या है, ये थ्रिलिंग स्टोरी है कि ट्रेजेडी है कि सटायर है, नन ऑफ देम। तो ये फ्रेंड क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स, ये क्या है, एक सटायर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हेमिंगवे ने क्या लिखा है, द सन आल्सो राइजेस या फिर द रिवाइवल्स, जियो ऑफ माल्टा या फिर नन ऑफ दिस। तो उन्होंने लिखा है द सन आल्सो राइजेस। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज, प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन कौन है, एम्मा है कि एलिजाबेथ है कि लीडिया है कि नन ऑफ दिस है। तो वो कौन थी, एलिजाबेथ। प्राइड एंड प्रेजुडिस की कौन थी, एलिजाबेथ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हाइपेरियन बाय किड्स में बी क्लासिफाइड एज, हाइपेरियन द्वारा, वो किड्स द्वारा लिखा गया है, हाइपेरियन में बी क्लासिफाइड क्या था, ये ओड था कि सनेट था या फिर एपिक था या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या था फ्रेंड, एपिक था। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टी.एस. इलियट रो, टी.एस. इलियट ने लिखा है पास्चर, द वेस्टलैंड ब्रीचेस या फिर नन ऑफ दिस। तो उन्होंने लिखा है क्या, द वेस्टलैंड। क्या लिखा फ्रेंड, वेस्टलैंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जीबी शाह प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म आर सिमिलर टू दोज ऑफ, जीबी शाह के प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म आर सिमिलर किससे मैच कर, कार्ल मार्क्स, एस्ट बटलर, नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा, क्लासिफाई है क्या, कार्ल मार्क्स द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द वेस्टलैंड इज, वेस्टलैंड क्या है, एलेग्री है कि सनेट है कि ब्लैंक वर्स में या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। ओके, द वेस्टलैंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ईट्स पोएट्री पॉसेसेस द इमेजिनेटिव मिस्टिज्म, नेशनलिज्म, क्रिटिसिज्म, रोमांटिसिज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो ये थी क्या, क्रिटिसिज्म। ओके, क्रिटिसिज्म थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, हु कंसीडर्स हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने बताया है, बार्डले ने, टी.एस. इलियट ने, कार्डेमोड ने या फिर नन ऑफ दीज ने। तो बताया है किसने, टी.एस. इलियट ने इसको बताया है कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच इन्फ्लुएंस इज सोन इन द वर्क ऑफ सा, वर्क ऑफ सा मतलब कि में किससे किससे इन्फ्लुएंस थे, मतलब कि फ्रेंच, जर्मन या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कौन थे फ्रेंड, वो थे फ्रेंच लोग, इससे इन्फ्लुएंस थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इलियट सोज ए बेंट टूवर्ड्स, इलियट सोज ए बेंट टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म थे, विक्टोरियन थे या फिर नन ऑफ दिस थे। वो थे फ्रेंड क्या, रोमांटिसिज्म थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मिसेस डॉलवे इज द मास्टरपीस ऑफ, किसका है, एमडोरेबल, वर्जीनिया वुल्फ या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है वर्जीनिया वुल्फ का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द सेंट्रल फिगर एमंग द विक्टोरियन पोएट्स, विक्टोरियन पोएट्स का सेंट्रल फिगर कौन है, कीट्स है कि टेनिसन है कि मिल्टन है, नन ऑफ दिस है। तो वो थे फ्रेंड कौन, टेनिसन साहब। ओके, ये मोस्ट सेंट्रल फिगर हैं किसके, विक्टोरियन एज के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज, ब्राउनिंग जाने जाते हैं किसके लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए या फिर पैरोडी के लिए, ब्लैंक वर्ड्स के लिए या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वो जाने जाते हैं किसके लिए, नन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, कौन, ब्राउनिंग जाने जाते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच नॉवेल इज रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस द्वारा लिखा गया नॉवेल कौन सा है, द आइस एज, सन एंड लवर्स, नन ऑफ दिस। तो वो है फ्रेंड्स क्या, सन एंड लवर्स। सन एंड लवर्स किसके द्वारा लिखा गया है, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी इज ए, सर फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया द आर्केडिया, ये क्या है, पास्टोरल है, रोमांस है, कॉमेडी है या फिर नन ऑफ दीज है। ओके, तो फ्रेंड ये क्या है, ये आपका बन जाता है बी ऑप्शन करेक्ट, रोमांस है, ये क्या है, रोमांस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, आपका कोई सा भी एग्जाम है। ओके, चलिए देख लेते हैं। द फेरी क्वीन वाज रिटन बाय, फेरी क्वीन जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन के द्वारा, लिली के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है द फेरी क्वीन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द क्रॉन्स ऑफ वाइल्ड ओलिव वाज रिटन बाय, द क्रॉन्स ऑफ वाइल्ड ओलिव किसके द्वारा लिखा गया है? हक्सले के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, रुस्किन के द्वारा, नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? रुस्किन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रुस्किन के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिट ऑल वर रिटन बाय, ये किसके द्वारा? डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिट, ये सारे वर्क किसके द्वारा लिखे गए हैं? हार्डी के द्वारा, कि डिकेंस के द्वारा, कि थॉमस मोर द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखे गए हैं फ्रेंड्स किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा लिखे गए हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस की क्लास, जो कि आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड थी, जो कि सारे एग्जाम्स को कवर करती है। तो कैसी लगी क्लास? अपना फीडबैक जरूर दिया करें फ्रेंड कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, आपका अधिकार है। आपसे हम कह सकते हैं बाकी, क्योंकि ये सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लास में आप लाइक तो कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।